get up, time is barely on our side. I don't. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आगे की बात करेंगे हम गाड़ी में बैठ के। ओके, बाय बाय। सो गाइस, हम लोग आ गए थे घर से निकलकर और यहाँ पर हम लोग ऑयल फिलिंग करवा रहे थे। ऑयल फिलिंग करवाने के बाद हम लोग यहाँ से चल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि हम लोग जा रहे थे गांव। तो यहाँ पर मैं बाबू को परेशान करने लगी क्योंकि वो कुछ भी बोल ही नहीं रहा था, बहुत ही शांति से बैठा था और ना ही कोई शैतानी कर रहा था। तभी मैं इसको छेड़ रही थी कि कैसे भी करके शैतानी करे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और ये कुछ शैतानी नहीं करता है तो हम लोग का टाइम ही नहीं कटता है, बोर हो जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा आ गए, रावतपुर साइड आ गए थे। एंड उसके बाद हमको मिला हमारा एक्सप्रेस वे और यहाँ से पकड़ के हम लोग सीधे जाने वाले हैं कन्नौज। तो बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेस वे आप लोग देख सकते हो। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अखिलेश यादव जी ने बनवाया है, तो एक्सप्रेस वे को पार करके हम लोग आ गए टोल प्लाजा के पास में। और टाइम मतलब 3-4 घंटे का टाइम लगता है अप्रॉक्स, कानपुर टू कन्नौज में 3 घंटे का तो लगता ही लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा सफ़र करने की आदत नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियोग्राफी करने लगी और बाल बाल सेट करने लगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ भाभी के साथ उनके कॉलेज और बाकी सारे लोग जा रहे हैं गांव। और इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब क्या वजह है, हम लोग क्यों जा रहे हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। और यहाँ पर फिर से मैं बाबू को परेशान करने लगी थी क्योंकि बाबू बहुत ही शांति से बैठा था और वहाँ से कुछ बक 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 कर रहा था, लेकिन उसके बाद ही शुरू हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं कन्नौज, यानी कि तिरवा में हम लोग को पापा और भैया लोगों ने छोड़ दिया है और ये लोग निकल गए हैं गाँव के लिए। सो यहाँ पे ये लोग चले गए हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे स्कूटी। यहाँ पर भाभी की स्कूटी खड़ी रखती है, मतलब खड़ी रहती है। तो यहाँ से स्कूटी उठा के हम लोग चल पड़े स्कूल के लिए। यहाँ पर बहुत ही पतली पतली गलियां थी और मुझे तो काफी डर लग रहा था क्योंकि ये वाली स्कूटी मैंने पहली बार चलाई है। और यहाँ पर मेरे पास जो है ये काफी ज्यादा मैं चलाती रहती हूँ पर डे ही, तो मेरी आदत में है। सो मुझे डर लग रहा था, लेकिन फाइनली मैं अच्छे से चलाकर चली गई। एंड देन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कीचड़ काचड़ भरा हुआ था क्योंकि बारिश का सीजन है और कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाता है गांव में। तो उसके बाद मैं यहाँ खड़ी हो गई थी कि रास्ता देख लेती हूँ पहले सही है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं निकाल सकती हूँ। तो मैंने निकाला धीरे धीरे साइड से और उसके बाद हम लोग पहुंच गए स्कूल। और यहाँ जाकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक से आ गए। उसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीन था और यहाँ पर मैं खड़ी रही थोड़ी देर से। उसके बाद हम लोग स्कूल के अंदर गए और वहाँ पर बाबू ने बहुत सारी मस्ती की, बाबू ने प्रेयर की, पढ़ाया बच्चों को। तो आप लोग सारा एंजॉय करिए। और ये देखिए बाबू किस तरीके से प्रेयर कर रहा है और बच्चे ने 1 सेकंड के लिए भी आंखें नहीं खोली और एकदम रिपीट कर रहा था जैसे इसको प्रेयर याद है। उसके बाद यहाँ पर ये पढ़ाने लग रहा था बच्चों को और 1 2 3 पढ़ा रहा था। तो आगे मैं ओवर वॉइस रोक रही हूँ और आप लोग पहले इसकी काउंटिंग सुनिए कैसे पढ़ा रहा है बच्चों को। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था बाबू को पढ़ाते हुए से, तो प्लीज आप लोग एंजॉय करिए। सो यहाँ मैं आ गई थी क्लासरूम में और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मुझे भी अपने टीचिंग टाइम की याद आ गई थी, छोटे छोटे बच्चों की। सो आगे आप लोग एंजॉय करिए ब्लॉग। ये है स्टाफ रूम प्राइमरी स्कूल का, बहुत ही प्यारा है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब जुकाम है, सर दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ थोड़ा सा सोने। मिलती आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको पूरी बात आखिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एक्चुअली मेरे रिलेशन के दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो बाकी फैमिली वहाँ गई है, यानी कि दादी, मम्मी, पापा और भैया सारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं और बचे रहते मैं और बाबू। मेरी भी तबीयत नहीं सही थी, बाबू की भी नहीं सही थी। मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब भाभी के साथ आई हूँ क्योंकि घर पे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती, तो यहाँ पे आई हूँ। और शायद उन लोग को ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग फिर ट्रेन से निकल जाएंगे क्योंकि ये ट्रेन है 12:30 की और शायद पापा को लगेगा 4 बज जाएगा आई थिंक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बैठ के। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप सो बहुत ही प्यार देंगे। और प्राइमरी स्कूल के बच्चे यार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मासूमियत है यार इन बच्चों में। हर छोटी छोटी चीज़ पूछेगी, मैम ये देखो, मैम ये देखो। तो मैं जितना ज़्यादा कैप्चर कर पा रही हूँ चीज़ें, मतलब जितना हो सकता है मुझसे कैप्चर कर पा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। गाइस, इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासरूम है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, एक ये है और एक ये है और ये स्टाफ रूम है। प्राइमरी स्कूलों की सच में बहुत दुर्दशा है और इसी वजह से वैकेंसी नहीं आ रही, इसी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। क्या हो
गया, भाग गया। इसी वजह से सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, क्योंकि यहाँ पे 6 साल का बच्चा लेना कंपलसरी है ना, और उससे पहले ही माँ बाप भेज देते हैं। तो बड़ी बेकार प्रोसेस है यार। हम लोग ये 3 साल से वेट कर रहे हैं, और बिल्कुल भी अच्छा, मतलब देखो 2 क्लासरूम है सिर्फ, कैसे टीचर मैनेज करता है, कैसे बच्चे मैनेज करते हैं, क्योंकि एक क्लासरूम में 2-2 3-3 क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। सो बाकी मैं बताऊँगी आपको ओवर वॉइस करके। तब तक के लिए बाय। सो यहाँ पर हो चुका है बच्चों का लंच, और बच्चे यूँ निकले दौड़ते दौड़ते, ऐसे लग रहा है सब जंगल से छूटे, इतनी तेज स्पीड में भाग के जा रहे थे। और इन लोग को एक्चुअली खेलने की जल्दी होती है। सो वहाँ पर कुछ बच्चे बिछा रहे थे, चटाई वगैरह बिछा रहे थे, क्योंकि MDM मिलता है बच्चों को। यहाँ पर आंटी लोग MDM खिला रही थी बच्चों को। सो सारे बहुत अच्छे से खा रहे थे। और देख यही छोड़ के चली जाऊँगी तुझको, तब से बदमाशी कर रहा है, मैं तब से छोड़ के चल जाऊँगी तेरे को। लंगूर लग रहा है बाबू, एकदम एकदम लंगूर लग रहा है, पता है। सुनो मेरी गाइस, इट्स टाइम टू लीव, और अब हम लोग जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और क्योंकि हमारी ट्रेन है 12:20 की, तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। और क्योंकि घर से उन लोग को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, यानी कि दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो वही लगभग 5 बज जाता शाम का, तो हम लोग कहाँ ही वेट करते। इस वजह से हम लोग वहाँ से निकल आए थे, और हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। और इसी बहाने बाबू ट्रेन से घूमी घूमी कर लेगा, क्योंकि वो ट्रेन में बहुत कम बैठा है। एक बार जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, सिर्फ तब हम लोग ट्रेन से गए थे, और उसके बाद आज बाबू बैठने वाला है ट्रेन पे। सो हम लोग बहुत ही मज़े करने वाले हैं। और यहाँ पर भाभी गई हुई थी बाबू का दूध लेने, यानी कि गाय का दूध लेने, क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल आए थे, सो ले नहीं पाए थे। सो अभी हम लोग आ गए स्टेशन, कन्नौज स्टेशन। तो यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, और ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ये देखिए किस तरीके से हम लोग गर्मी में बैठे थे ऊपर। और यहाँ पे तो बड़ा ही हालत ख़राब हो रही थी। जो मतलब डेली वाले होते हैं भैया, पता नहीं कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग आ गए, और हम लोग का स्टेशन आने वाला है। तो यहाँ पर बाबू देखिए क्या कर रहा है। अरे पागल, लटकी लटकी करो, कैसे करो, अरे वाह। डर गए? सो हम लोग आ गए हैं अपने कानपुर अनवरगंज स्टेशन, और यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे बस या ऑटो वगैरह जो भी मिलेगा, और सीधे घर जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और बस हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे बाबू बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, क्योंकि उसने इतना सब कुछ कभी देखा नहीं था, क्योंकि दादाजी जब एक्सपायर हुए थे तभी 2.5 साल का था, तो उसको इतना ज़्यादा याद भी नहीं था कुछ कि ट्रेन में क्या कैसे होता है। सो गाइस फाइनली हम भी घर आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं ट्रांसपोर्ट में। मतलब अगर पब्लिक वाला ट्रांसपोर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। सो अभी हम जा रहे हैं सोने, और बाबू सो चुका है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।